आज इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 को सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जिसमें पहली प्रश्नावली 1.1 की पहली क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको प्रयोग करके हम लोग आज इस पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए हल बराबर लिखेंगे, इसमें हल ए बराबर हम लोग इसमें सबसे जो बड़ी होती है, ये दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ए लेते हैं, जो ए बराबर होती है 225 और बी बराबर होती है 135। बी बराबर होती है 135। अब हम लोग लिखेंगे यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ये क्या होते हैं ए और बी, इसको हम लोग आगे समझते हैं थोड़ी सी इधर। जिसमें देखिए भाग है, इस भाग में इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। जो बच जाता है उसी को बोलते हैं शेषफल। अगर शॉर्टकट में सूचित करते थे इसी को हम लोग आर बोलते हैं, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं और इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको हम लोग बी बोलते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है, देखिए भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। या अगला अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इसी को हम लोग इसी को मान लेते हैं, ये हमारा विभाजन में जाता है। यूक्लिड विभाजन में कैसे फॉर्मूला बना, इसी को हम लोग ए बराबर, इसको ए बराबर बी यहां है और एक क्यू, बी क्यू प्लस क्या हो जाता है आर। अगर हम लोग अपनी भाषा में एक फॉर्मूला देखना है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बिचली। क्या बोल सकते हैं? बिचली बराबर अगली, बिचली बराबर अगली गुना बगली प्लस क्या हो जाएगा निचली। चलिए इस पे हम लोग अब इस फॉर्मूला को सॉल्यूशन करते हैं आगे की ओर। आगे हम लोग समझते हैं, इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो a बराबर हमारे क्या था 225, a बराबर 225 बराबर b कितनी है 135 गुना क्यू चाहिए, तो क्यू हमको भागफल ज्ञात करना है। इस साइड में हम लोग ज्ञात करते हैं, इस 135 से 225 में हम लोग को भाग देना है। चलिए हम लोग भाग देते हैं कैसे। तो इस 135 से हम लोग भाग किस में देना है 225 में। इससे जब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। हम लोग देखिए क्या करते हैं, 135 से कितना बार जाएगा तो एक बार जाएगी। कितना बार? तो एक बार जाएगी, तो एक। अगर 2 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार लेंगे तो 135। इसको हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से देखिए 2 से 3 घटेगा नहीं घटेगा, इससे हाथ से लेंगे 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा 9, 1 0 छोड़ देंगे। आगे हम इसको आगे लिखते हैं। हमारा इसी का खोज था, क्या ये खोज था भागफल। क्यों पूछा था ना, क्यों मेरा मिल गया। क्यों कितनी आ गई 1 आ गई, प्लस शेषफल कितनी है 90। शेषफल कितनी बच गई है 90, तो हम लोग यहाँ 90 लिखेंगे। इसको हम लोग जब तक सॉल्यूशन करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारी क्या 0 ना मिले, हम लोग 0 तक इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अगला स्टेप को हम लोग चलते हैं। तो इस जो संख्या यहां होती है इस संख्या को हम लोग आगे ले लेते हैं। 135 बराबर यहां क्या लिख सकते हैं, ये जो रिमाइंडर बचती है तो रिमाइंडर मेरी यहां हो जाती है गुना। फिर देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो इस 90 को भाग देना है, 90 से भाग देना है कितना में 135 में, तो इस 135 में भाग देंगे।
इस 135 90 से कितना बढ़ जाएगा, 90 से अगर 2 बार करते हैं तो 90 दूना 180, जो गड़बड़ है। हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे एक बार में, एक से हम लोग लगाएंगे तो 90 कम 90, 90 कम 90 होती है, 5 तो 5, 13 में से 9 गया 4, तो हम लोग यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बिचली। ये क्या है देखिए, बिचली, ये बिचली है ना, बिचली बराबर अगली, अगली गुना बगली, बगली कितनी है 1 है, प्लस निचली कितनी बच गई है, निचली हमारा 45 बची है। आगे देखिए, आगे जब इसको हम लोग और सॉल्यूशन करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा रिमाइंडर कितना चाहिए, शून्य चाहिए, जो शून्य नहीं है। हम लोग रिमाइंडर कितना ज्ञात करेंगे, 0 ज्ञात करेंगे। तो आगे सुनिए, इसको अगला स्टेप को हम लोग बनाते हैं। तो इस 45 से कितना में, पहले यहां देखिए 45 से भाग देंगे 90 में, तो इसको ये जो 45 है ना, ये 45 जो आगे होती है इसको आगे लेते हैं, मालूम है, तो 90, ये क्या है 90 बराबर, ये जो रिमाइंडर होती कहां जाती है आगे, तो 90 बराबर 45 गुना, अभी हमको 45 से क्या करना है, इस 45 से इस 90 में भाग देना है। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं, 45 से 90 में भाग देंगे, 90 में 45 के टेबल में 90 कितनी बार में आएगा, देख लीजिए 45 के टेबल में 90 2 बार में आती है, कितनी बार में आती है, 2 बार में। तो हम लोग इसको 2 से करेंगे, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, रिमाइंडर कितनी 0, इसी का तो खोज था ना, इसी चीज की खोज था। चलिए हम लोग मिल गया, जिसको बैठाएंगे कैसे, बिचली बराबर, तो बिचली बराबर अगली गुना बगली, बगली कितनी आया है 2, प्लस निचली कितनी बच गई 0। हमारा रिमाइंडर अगर 0 इस पर मिलती है तो इधर से तीसरी अक्षर, तीसरी अंक जो मिलेगी वही मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3, तो तीसरी अंक ए मिलता है, इसी पर तो मेरा 0 मिला है। तो हमारा एचसीएफ ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ। इस एचसीएफ को हम लोग क्या लिखेंगे, अतः एचसीएफ बराबर कितनी 45, यही मेरी पहली की आंसर हुआ। सर हम लोग इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, ये जो फॉर्मूलाएं हैं आपको ध्यान में रखना है, आप इसको याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, आपको बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बन गया है, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 196 और 38 220 का सॉल्यूशन एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग ज्ञात करते हैं। 196 और 3820 हल, 196 और 38 220 हम क्या बताए थे, पहली क्वेश्चन में हम लोग बताए थे कि जो इसमें बड़ी होती है, जो बड़ी होती है और उसे हम लोग क्या मानते हैं ए, और जो छोटी होती है उसे हम लोग क्या मानते हैं बी। तो छोटी कितनी है 196, बड़ी कितनी है 38 220। अब लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होती है आर, क्या और बोल सकते हैं इसको हिंदी में, भाज्यक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस क्या लिख सकते हैं शेषफल, क्या लिख सकते हैं शेषफल। देखिए यहां इसको हम लोग क्या बोले, बीच वाले को भाज्य, आगे वाले को क्या बोलते हैं भाज्य, जो प्राप्त होती है उसे हम लोग भागफल, जो बच जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। जो भागफल, भाज्य से जो हम भाजक में भाग देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है भागफल, जिसे क्यू से सूचित करते हैं, और जो बच जाती है उसे हम लोग क्या से सूचित करते थे आर से, इसी को हम लोग कहते हैं शेषफल। आर क्यों, क्योंकि रिमाइंडर को ही तो आर दर्शाता है शेषफल। आगे समझिएगा, इसको हम लोग बनाते हैं भाजक, तो भाजक इसमें कितनी है ए बराबर 38 220,
कितनी है 38,220 बराबर भाज्य कितनी है 196 गुना भागफल। तो हमको इस वाले से जब इसमें भाग देंगे भाज्य से, जब भाज्य से भाजक में भाग देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा भागफल। चलिए इस विधि से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो इस वाले से किसमें इसमें भाग देना है तो 196 से भाग देना है 38,220 क्या में भाग देना है सर और 196 से 38,220 में कैसे भाग देंगे देखिए सर। क्या दो में भाग लग जाएगी नहीं लगेगी क्योंकि 3 अक्षर में लेते हैं। तो 3 अक्षर में लेते हैं 3 संख्याओं में, तो 3 संख्या में कितनी बार जाएगी 196 दूना जो होती है सबसे बड़ी होती है जिसके कारण हम लोग 1 से भागफल लगाएंगे। कितनी बार में एक बार में। तो 196 से 1 में जाएगा तो कितनी होगा 196। अब यहाँ हम लोग घटाते हैं तो 1 किससे हासिल लेंगे 12 से 6 घटेगा तो कितनी होगी 6 बचेगी। यहाँ तक दे दिया ना ये 7 से 9 घटेगा नहीं घटेगा तो क्या करते हैं इससे हासिल लेंगे। तो 17 से सर 9 जाएगा कितनी बचेगी 8। अब इसको तो 1 दे दिया तो यहाँ कितनी बची 2 से 1 गई कितनी बचेगी 1 बचेगी। अब हम लोग 196 से 186 में भाग दे सकते नहीं दे सकते तो क्या करेंगे सर इस 2 को हम लोग यहाँ उतारेंगे अब भाग लग जाएगी। तो 196 नवा हम लोग के ज्ञात होगा सर 9 से भाग देंगे 9 छक 54। देखिए भाग कैसे देते 9 छक 54 54 के 4 कैरी कितनी हासिल कितनी बच गई 5। 9 से 9 नवा 81 और 5 86 86 के 6 हासिल कितनी 8। 9 से भाग देंगे 1 में 9 एकम 9 9 और 8 17 यहाँ लिख देंगे 17 क्या लिखेंगे 17। अब इसको भी घटाते हैं तो 2 से 4 घटेगा नहीं घटेगा 1 किससे लेंगे तो 12 से 4 गई तो कितनी हो गई 8। अब यहाँ 5 से 6 घटेगा नहीं घटेगा 15 से 6 जाएगी तो क्या बच जाएगी सर 9। अब यहाँ कितनी 7 से 7 गई 0 और 1 से 1 गई तो 0 क्या काटकुट कर सकते हैं इसको भी काटकुट कर सकते हैं क्या काटकुट। अब इसके बाद 9 8 क्या भाग लगेगी नहीं लगेगी क्या किया जाए तो देखिए यहाँ क्या बचा है 0 इस 0 के यहाँ उतारिए और 196 बचे 980। जैसे देखिए 5 छक 30 क्या होती है 5 छक 30 के 0 हासिल कितनी सर हासिल अब हो गई 3 और ये 5 से 5 नवा 45 और 3 कितनी 48 48 के 8 हासिल कितनी सर 4। अब इस 5 से कितनी में भाग देना है 1 में तो 5 से जब 1 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 और ये हासिल 4 5 और 4 9 और हमारी शेषफल क्या प्राप्त हो गई 0। इसी का खोज था। तो 196 से 195 में जब हम लोग भाग देंगे तो 38,220 आ जाएगी। तो हम लोग देखिए यहाँ हमारा 196 भागफल कितनी आ गई 195। इस 195 को हम लोग के यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है भागफल 195 शेषफल कितनी प्राप्त हो गई सर 0। क्या आगे स्टेप जाएगी नहीं हम लोग तो 0 का ही खोज होता है। क्या की खोज होती है 0 का ही खोज होती है। क्या होती है 0 का खोज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे सर 0 तो एचसीएफ हमारा कितने क्या बोले थे पिछली क्लास में इधर से 3 अक्षर 3 अंक संख्या गिनेंगे 1 2 3 जो 3 संख्या पर आंसर आएगा वही मेरा आंसर। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितनी 196 कितनी होगी 196 आंसर। याद रखेंगे कैसे इसको याद ही रख लेंगे कि 196 38,220 के एचसीएफ पूछेगा तो जो हमारा भाज्य होगा वही मेरे क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी बस। हमारा जो तीसरी क्वेश्चन है ना ये तीसरी क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी 867 से यहाँ 225 नहीं यहाँ क्या होती है 255। इसको आप सुधार लीजिएगा पहले अगर लिख लिए होंगे तब और ना लिखे होंगे तो अब हम लोग चलते हैं क्या हल तीसरी क्वेश्चन में 867 और 255 867 और 255 में क्या में चलेंगे 255
तो हम लोग इसमें क्या बताए थे पहली क्लास जो पिछली एक क्वेश्चन जो सॉल्यूशन किए उसमें हम लोग बताए थे दूसरी क्वेश्चन तक कि जो इसमें बड़ी होती है वो क्या होती है ए होती है, और जो छोटी होती है वो क्या होती है वो बी होती है। क्या होती है सर बी। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं ए बराबर कितनी आप ही बताइए इसमें से 867 होगा ना सर, तो होगा 867। बी बराबर कितनी होगी 255। बी बराबर कितनी होगी 255। तो हम लोग आगे लिखेंगे यूक्लिड, क्या बनाएंगे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की मान कितनी है 867 बराबर बी की मान कितनी 255, कितनी है 255 है गुना भागफल। तो भागफल तुम लोग ज्ञात करना है ना सर। तो देखिए भाज्य से जब भाजक में देंगे तो देखिए ये भाज्य हो गई। बी बराबर क्या, इसी को तो हम लोग बी मानते हैं और इसको हम लोग क्या मानते थे, जैसे देखिए कि जो हमारा भाज्य होती थी इसी को हम लोग क्या मानते थे ए मानते थे, और इसको हम लोग बी मानते थे, इसको क्यू मानते थे और इसको आर मानते थे। पिछले क्लास में था जो पिछले क्वेश्चन बनवाए पहली क्वेश्चन वो मैं समझाए थे, ठीक है वहां देख लीजिएगा। ठीक, तो हमारा आर ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है, तो भागफल। तो इस वाले भाज्य से हम लोग क्या में भाग देंगे भाजक में। ऐसे याद रखें जो छोटी होती है बड़ी में भाग दिया जाता है। तो हम लोग 255 से भाग देंगे, क्या में भाग देंगे 867 में। कितना में देना है छोटू, तो देखिए 255 से 867 में भाग देंगे। 255 कितनी, दो से नहीं बहुत अधिक संख्या चाहिए, 3 बार जाके देखते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 एक हासिल 16 के 6, और 3 दूनी के 6 और एक हासिल कितनी हो जाएगी सर 7। अब हम लोग यहाँ घटाते हैं, 7 से 5 गई 2, और 6 से 6 गई 0, और 8 से 7 गई 102। तो हमारा भागफल कितनी प्राप्त हो गई 3 प्राप्त हो गई। तो भागफल यहाँ कितनी लिखेंगे सर 3। क्यू बराबर कितनी आ गई 3 आ गई, प्लस शेषफल कितनी बच गई 102 बच गई। कितनी बच गई सर 102। तो जब तक कहा हूं कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाती तब तक हमें इसी तरह प्राप्त करना है, तब हमारा जाके क्या प्राप्त होगी एचसीएफ प्राप्त होगी। ठीक ना, ठीक है बच्चे, देखते हैं आगे। तो हम लोग क्या करना है, जो एक भाज्य होती है एक भाज्य को हम लोग क्या बना देते हैं भाजक। क्या बना देते हैं भाजक। 255 भाजक हो गई बराबर जो शेषफल बचती है वो क्या हो जाती है मेरी भाज्य हो जाती है। क्या हो जाती है भाज्य, क्या होती है भाज्य गुना अब हम लोग के भागफल। तो फिर ये संख्या किससे भाग देंगे, वही प्रक्रिया। चलिए वो प्रक्रिया से मतलब कि हम लोग की कितनी से 102 से 255 में भाग देना है। तो 102 से 255 में भाग देने के लिए अगला हम लोग 2 बार जाएंगे तो हम लोग कुछ प्राप्त हो जाएगी। तो 2 बार चल के देखते हैं, 2 दूना के 4 और 2 0 0 और 2 दूना के 2 एकम 2 एकम ना है 2 एकम 2। तो काटते हैं सर, 4 तो 4 और 5 से तो 5, और यहाँ कितनी 2 से 2 खत्म, 2 से 2 क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग आगे देखिए सर, हमारा जो इसमें प्राप्त हुई भागफल कितनी है 2 है। कितनी है 2। इस 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे इस जगह पे, प्लस शेषफल कितनी होगी 54 मतलब 54। तो हमारा अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं आई है, क्या आई है क्या सर आप लोग भी बताइए, नहीं आई है। हम लोग अभी फिर भाग करेंगे, अगला स्टेप को चलते हैं। तो क्या बोले थे छोटू, बोले यही थे कि जो मेरी भाज्य होती है क्या बन जाती है भाजक। क्या बनती है भाजक। तो भाजक तो इधर लिख के जाते हैं, तो 102 बराबर जो मेरी शेषफल आती थी वो क्या बन जाती भाज्य बन जाती है। क्या बनती है भाज्य। तो भाज्य हमारा 54 गुना शेषफल। भागफल तो प्राप्त करनी तो फिर भाग देंगे, भाज्य से क्या में भाग देना पड़ता है भाजक में, तो पुरानी बात है सर। तो भाज्य से क्या में भाग देंगे भाजक में। तो हम लोग 54 से, चलिए हम लोग क्या से भाग देंगे 54 से। क्या से भाग देंगे 54 से। जब भाग देंगे कितनी में भाग देंगे 54 से, 54 से हम लोग भाग देंगे कितनी में 102 में। क्या में देंगे 102 में। तो हम लोग प्राप्त करते, तो फिर
तो इसे 2 से भाग देंगे तो देखिए कितनी आ रही है। 54 से जब भी भाग देंगे 2 में तो कितनी आएगी सर, 2 चौके 8, और यहाँ 51 आना चाहिए। कहाँ, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, किधर हो गई चेक कर लेते हैं। 102 से भाग दिया जाएगा 255 में, तो यहाँ देखिए तो क्या हम लोग 102 से भाग देंगे 255 में, मिस्टेक हुआ था क्या, थोड़ा देख लेते हैं। 2 बार में जाएगी, 2 दूनी के 4, 2 0 0, 2 एकम 2, यहाँ तो कट गई थी 5 से 4 1 और 51, यहाँ देखिए 51 आया था, हम लोग का गलती हो गई थी थोड़ी। इस 51 को 54 नहीं है सर, यहाँ हम लोग सुधारेंगे थोड़ी सी, क्या होगा 51 होगी। इस 51 से भाग देना है 102 में, तो 51 से हम लोग भाग देंगे कितनी में, 51 से भाग देना है 102 में, तो 52 जा 102, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 से 2 घटाएंगे काट कुट, 0 से 0 खत्म, 0। शेषफल क्या मेरे 0 प्राप्त हो गई ना सर, अब प्राप्त हो गई, तो यहाँ लिखेंगे भागफल, भागफल कितनी आ गई, भागफल 2 प्लस शेषफल कितनी 0, तो मैं बोलता हूं शेषफल जहां 0 आए उससे 3 अंक, 1 2 3, तीसरा अंक पर जो मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना आ गई 51, 51। तो हम लोग इस तीसरा क्वेश्चन तक तो हम लोग बना लिए। पहली क्वेश्चन को हम लोग कितनी, पहली जो क्वेश्चन थी इस पहली क्वेश्चन को हम लोग 3 तक हम लोग पहला दूसरा और तीसरा हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। अगला पार्ट में हम लोग दूसरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।